बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक यहाँ पर खबर ये है आप लोगों के लिए, एक विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, वैसे सभी विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया ये नोटिस आती रहेगी, तो आप अपनी वेबसाइट पर जाकर के इसको देख सकते हैं। वैसे जो है एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइएगा तो ये मिलेगा। प्रेस विज्ञप्ति क्या जारी की गई है और खास करके यूनिवर्सिटी ने जारी करा है महाविद्यालयों और छात्र छात्राओं के लिए। समझेंगे आखिरकार क्या है ये और किस विश्वविद्यालय का है, तो इसी प्रकार से आपके विश्वविद्यालय का भी हो सकता है। तो एक बार आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर चले जाइएगा। जानते हैं तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है, ठीक है। इसने प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। इसका मतलब होता है प्रेस विज्ञप्ति क्या जारी करी है, इन्होंने जारी करी है कि आखिरकार एतद द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराई गई जो मुख्य परीक्षा थी 2022 में जो छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो अनुत्तीर्ण रह चुके हैं या छात्राएं जो बैक पेपर डालना चाहते हैं या अंक सुधार अपना करना चाहते हैं, यानी पास हैं तो भी फेल हैं तो भी, अगर चाहते हैं कि उनका अंक सुधार हो या जो फेल हो चुके हैं वो बैक पेपर परीक्षा डाल सकते हैं, या जो पास हुए हैं लेकिन नंबर से संतुष्ट नहीं हैं वो अंक सुधार परीक्षा के बारे में एक प्रकार से उसके बारे में नोटिस जारी की गई है कि वो डाल सकते हैं और कब से कब तक डाल सकते हैं। तो ये जो है इससे संबंधित जो है कुछ तिथियां दी गई हैं, आप तिथियों को ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र अपलोड करने की जो निर्धारित तिथि की गई है 1 अक्टूबर से लेकर के 11 जो है अक्टूबर तक आप इसको कर सकते हैं अपलोड। इसके अलावा महाविद्यालय अगर इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, जो महाविद्यालय एफिलेटेड होते हैं खास करके विश्वविद्यालयों से, उनके लिए है कि 12 से लेकर के 13 तारीख तक वो कर सकते हैं, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। शुल्क जमा करने को लेकर के 14 से 15 तक हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो 17 से 18 तारीख तक अक्टूबर तक आप देखिएगा महाविद्यालय द्वारा मुख्य परीक्षा यानी बैक पेपर, अंक सुधार, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क एवं ऑनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी, नॉमिनल रोल एवं संख्या सूचक 3 प्रतियों में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करने की निर्धारित तिथि बताई गई है और संख्या सूचक देने पर ही फॉर्म भरा जाएगा। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य होगी, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि जो है परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है परीक्षा कब होगी, तिथि एक नोटिस आएगी उसमें बताई जाएगी, लेकिन आप परीक्षा फॉर्म जो होता है ऑनलाइन कर सकते हैं जिनको अपने नंबर में संतुष्टि नहीं मिल रही, जिनको नंबर मिला है, या फिर ऐसे छात्र छात्राएं जो कि फेल हो चुकी किसी एक विषय में, तो वो भी एक प्रकार से बैक पेपर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने कॉलेज में जाइएगा, आप जो है अपने कॉलेज के टीचर्स से या फिर जो भी होंगे बाबू वगैरह उनसे बात करेंगे तो वो लोग बता देंगे कैसे कैसे क्या जमा करना है। वैसे ऑनलाइन भी जमा करना है और एक बार कॉलेज में संपर्क भी कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर वगैरह, बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा से संबंधित कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षणिक सत्र नियमित किए जाने, समय अंतर्गत मूल्यांकन एवं परिणाम घोषित किए जाने के दृष्टिगत आवेदन की तिथि किसी भी दशा में जो है विस्तारित नहीं की जाएगी, यानी कि अब डेट बदलेगी नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, और पीछे भी नहीं जाएगी। अति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा हेतु शुल्क आपको 600 रुपये, अर्थात 600 रुपये मात्र आपको एक प्रश्न पत्र के लिए, अर्थात अगर एक विषय के 2 प्रश्न पत्र हैं तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। अगर एक ही प्रश्न आपका प्रश्न पत्र का आपको अंक सुधार या बैक पेपर देना है तो 600 रुपये लगेगा। मुख्य परीक्षा 2022 के बीए द्वितीय और तृतीय वर्ष की बात कर रहे हैं, और बीकॉम द्वितीय और तृतीय वर्ष, बीएससी द्वितीय और तृतीय वर्ष, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के तृतीय चतुर्थ वर्ष के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थी जो चुने हुए प्रश्न पत्रों में बैक पेपर या अंक सुधार आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष परीक्षा जनपद जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, अंतिम वर्ष की परीक्षा जो भी आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, प्रयागराज के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुपस्थित परीक्षार्थी इसमें अपनी बैक पेपर और अंक सुधार परीक्षा फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप देख सकते हैं। परीक्षार्थी बैक पेपर या अंक सुधार परीक्षा में यदि मुख्य परीक्षा से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे मुख्य परीक्षा का अंक ही प्रदान किया जाएगा। अर्थात मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो आप, और आपने सोचा कि हमें ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए, कम मिला है, और फिर से आपने जो है पेपर दिया, और अगर मान लेते हैं कि आप जो है उससे कम नंबर पाते हो जितना आपने पहले पाया था, तो आपका जो पुराना नंबर है यानी जो परीक्षा हुई थी, यानी आपने मान लेते पुरानी परीक्षा दी, आपको आपके जो है 35 नंबर आपको मिला था,
अब आप चाहते हैं कि हमको जो है 45 या 50 नंबर मिलना चाहिए था, आपने फॉर्म भरा लेकिन आपको फिर उससे नीचे नंबर मिल गया, यानी कि जो है 34 नंबर मिल गया, या 40 नंबर आपका पहले था, आपको 35 नंबर मिला, तो जो 40 नंबर पहले का था वही मार्कशीट में जोड़ा जाएगा। ये बात यहाँ पर खुल करके बता दी गई है। इसके अलावा बैक पेपर अंक सुधार परीक्षा में छात्रों के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने के संबंध में मुख्य परीक्षा का ही नियम लागू होगा। ठीक है, जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा का नियम था उसी प्रकार से ही ये नियम लागू होगा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने के संबंध में, यानी कि 33% या फिर जो भी परसेंटेज था जो है उत्तीर्ण होने का, वही परसेंटेज लागू होगा, वही नियम कायदे होंगे। ओके, तो ये थोड़ी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। और एक बात और, यहाँ पर जैसे कि पर्यावरण और राष्ट्र गौरव का जो पेपर होता है बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में, खास करके अगर उसमें कोई छात्र छात्राएं अनुपस्थित रहे हों या अनुत्तीर्ण रहे हों तो वो छात्र छात्राएं परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और दोबारा पर्यावरण यानी राष्ट्र गौरव का पेपर दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है पेपर, तो इसको भी आप दे सकते हैं। ओके, क्लियर होगी बातें। तो इस प्रकार से नोटिस थी, बहुत सारे छात्र छात्राएं लगातार मेरे पास एसएमएस कर रहे थे कि सर जी इसको समझा दीजिए बैक पेपर परीक्षा वाला जो फंडा है, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो में जल्दी बना दूंगा। ओके, तो मैंने इसलिए इस वीडियो बना दी। और हिंदी साहित्य का जिनको भी कोर्स लेना है वो 91 61 93 60 62 पर व्हाट्सएप करिएगा। हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का जो नई न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत कोर्स लॉन्च किया गया है। इस पर आप मेरे नंबर पर आप सेंड करिएगा। मात्र 100 रुपये में आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा। आपकी डेली क्लासेस और पीडीएफ नोट्स, डेली क्लासेस हो सकता है कभी कभी ना भी हो पाए, एक दिन छुट्टी भी हो सकती है बीच में, लेकिन आपकी क्लासेस जो होंगी वो आपकी परीक्षा से पहले पहले हो जाएंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप मात्र 100 रुपये में पूरे की पूरी हिंदी साहित्य का कोर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व तरीके से आप पा सकते हैं। तो अभी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा और बताइए कि सर मुझे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो, या फिर काशी विद्यापीठ हो, या कानपुर विश्वविद्यालय हो, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो, या इसके अलावा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा और भी विश्वविद्यालय आपके लखनऊ विश्वविद्यालय हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हुआ। ठीक है, ये तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जितने भी मैंने नाम बताए, ओके, ये सब जो है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, राजस्थान विश्वविद्यालय, या इसके अलावा उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस कोर्स को अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा एक स्कैनर, उस पर आप मात्र 100 रुपये पेटीएम या गूगल पे या फिर जो भी कुछ चलाते हैं उससे आप उस स्कैनर पर सेंड कर सकते हो। और जैसे ही आप उसको सेंड करिएगा स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा और मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और जो अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं उसको मैं आपको पहले सेंड कर दूंगा, जैसे आप पे करेंगे, और उसके बाद में ग्रुप से ऐड कर देंगे। बाकी ग्रुप्स में आपकी लिंक जाती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।